अस्सलाम वालेकुम जी। आज कल जो पुलिस केस हुआ और पुलिस में हम लोग जब गए, ये पता चला कि उस लड़की के साथ गलत हुआ और वो लड़की 5 तारीख से गायब थी। 10 तारीख को मिली वो लड़की और उस केस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं अच्छी तरीके से। पूरी टीम मेरी साथ में काम कर रही है। जब हम लोग पहले गए तो पुलिस का कोऑपरेशन हम लोगों को मिला नहीं। हम लोगों को ये भी बताया गया कि सिर्फ 2 दिन के लिए गायब थी और वो अपनी मर्ज़ी से गई थी। लेकिन उसके बाद में हम लोग जब उसके पेरेंट्स के यहाँ गए, पेरेंट्स से पता लगाया, तब मालूम पड़ा कि वो 2 दिन से नहीं 5 तारीख से गायब थी। 10 तारीख को मिली और ख़ुद की मर्ज़ी से नहीं गई थी। उसको ड्रग्स दिया जा रहा था, उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, काफ़ी चीज़ें की गई थी। और हम लोगों ने आने के बाद में स्टेटमेंट बदली करवाए। स्टेटमेंट गलत था, माँ बाप का स्टेटमेंट वापस दोहराया गया और लिखाया गया और उसमें पॉस्को का कलम लगाया गया। बच्चों के साथ जो वो माइनर लड़की थी, 16 साल की लड़की, उसके साथ गलत हुआ, उसके हिसाब से कलम लगाए गए और उस हिसाब से एफआईआर फिर वापस से रजिस्टर हुई और उसको जुडिशियल कस्टडी में डाला गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। आज हम लोग जॉइंट सीपी से भी रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि इसके ऊपर प्रेशराइज करे और इन्वेस्टिगेशन जो है निष्पक्ष करे, जो किसी के फेवर में ना हो, क्योंकि प्रेशर इस केस में ज़्यादा है। अब ये केस से ये पता चला है कि हमारे बच्चों के पीछे, हमारी बच्चियों के पीछे एक अलग सा टारगेट लगाया जा रहा है और बच्चे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उनको पाउडर दिए जा रहे हैं, एमडी दी जा रही, उनको चरस, गांजा, अफीम जैसे नशीली पदार्थ जो है उनको रोज़ाना फ्री में दिए जा रहे हैं ताकि वो आदी हो जाए। बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा मैं, मेरे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि माँ बाप के साथ धोखेबाजी ना करें। जो भी बाहर जो भी तुम्हारे साथ होता है उसको आके माँ बाप के साथ शेयर करे, माँ बाप के साथ डिस्कस करे। कोई नया फ्रेंड बनता है, कोई नए लोग तुमको कुछ अप्रोच करते हैं, नई चीज़ें देते हैं, तो वो माँ बाप से आके शेयर करे, माँ बाप को बताए कि भाई इस तरीके के हादसे और हालात हमारे साथ हो रहे करके। और ड्रग्स कितनी भी गम हो, तकलीफ़ हो, कोई ड्रग्स तुमको तकलीफ़ों से, गमों से निजात नहीं देता। इसीलिए तुमको तुम्हारे सब में बड़े गाइडेंस ना पेरेंट्स है, तुम्हारे माँ बाप सब में अच्छे दोस्त है। उनसे अच्छा दोस्त तुम्हारा कहीं भी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो सब में बेहतरीन चीज़ है कि तुम अपने माँ बाप से आके शेयरिंग करो। कोई भी चीज़ बाहर कुछ भी होती है, दुख है, तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, लड़की अपनी माँ से शेयर करे, लड़का अपने बाप से शेयर करे। और ये जो है शेयरिंग की काउंसलिंग ना है, माँ बाप को, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए कि मेरा बच्चा सुबह से लेकर रात तक जाता कहाँ है, करता क्या है, किसके साथ घूमता है, कैसे घूमता है, क्या करता है। तो ये होना ज़रूरी है। और मेरी बच्चों से और पेरेंट्स से खास करके ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें और अपने बच्चे पूरा दिन क्या एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कौन दोस्त है उनके, कौन यार है, कौन से लोग उससे मिल रहा है, जुल रहा है, पढ़ाई कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, इस चीज़ों का ध्यान रखें। अभी कल वैलेंटाइन डे है, 14 को मनाते हैं वैलेंटाइन डे। हमारे मुमरा में भी ये डे का बहुत ज़्यादा शोर रहता है। इसमें जो लड़के लड़कियां आपस में फूल शेयर करते हैं और बीआईआई के काम करते हैं। देखो, दो चीज़ होती है। आपकी क्या कमेंट्स रहेंगे, नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा? वैलेंटाइन डे का देखो 2 चीज़ें रहती है, एक रिलीजियस रहती है, एक नॉन रिलीजियस रहती है। जो क्रिश्चियन लोग ने ये मनाया है, उन्होंने क्या किया, उनके पुरखे क्या किए, खैर मैं नहीं जानता। लेकिन इस्लाम में सख्त ये हराम चीज़ें, हराम है, हराम है, हराम है। कोई किसी के कहने से ये हलाल नहीं हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि हमारे इस्लामिक बच्चों को जो है उनके पेरेंट्स ध्यान दे। ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें करना। अगर तुमको इतना ही शौक है वैलेंटाइन मनाने का, घर में कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। ये सब चीज़ों का डे क्यों नहीं मनाया जाता है? अच्छी चीज़ों का डे क्यों नहीं मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, रोज़ डे मनाया जा रहा है, अभी तो टेडी बियर का डे मनाया गया और चॉकलेट डे बनाया गया। मेरे को नहीं समझ में आता कि ये कौन से डे है। बच्चों को इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। माँ बाप का जो टारगेट है, माँ बाप ने जो एम लगाए हुए हैं, उनको उस एम को पूरा करने के लिए, उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पूरी जद्दोजहद और मेहनत करनी चाहिए। और अपना ये टाइम वेस्ट करना कोई मायने नहीं निकलता। यहाँ तक कि मैं बोलूँगा कि अपने दोस्त यारों को, बच्चे लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो नहीं करते हैं वो अपने दोस्त यारों को भी मना करें, क्योंकि सवाब देने वाला परवरदिगार है। तो छोटी छोटी नेकियां कमाने में बहुत मज़ा आता है। बड़ी नेकियों को ढूंढो मत, छोटी छोटी नेकियों में खुश रहो। और जब अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियां एक साथ रखेगा तो तुम
देख के समझ नहीं पाओगे कि इतनी नेकियां आई कहाँ से करके। तो ये छोटी छोटी नेकियां, ये कमाओ और अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने एतराफ़ वालों को खुश रखो। जब तक हम अपने घर में अपने एतराफ़ के लोगों को खुश नहीं रखेंगे, हम पूरे राज्य का और पूरे हिंदुस्तान का, पूरे कंट्री का कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरी है हमारे पे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे घर की है, पहले वो पूरी करें, तो फिर एरिया की, फिर उसके बाद में देखेंगे हमारे सिटी के, और उसके बाद में देखेंगे स्टेट के बारे में। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।